राहुल कुमार जी का यहाँ पे सवाल है, सर क्या 10 लाख रुपीज इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड टुडे कैन बिकम 1 करोड़ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीधा सीधा मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने देखा है जैसे अगर आप 10 ईयर्स टाइम पीरियड की बात करते हो 2014 से 2024 तक, क्लियर है, 2014 स्टार्टिंग से 2024 स्टार्टिंग तक का, तो यहाँ पे फंड्स हैं जिन्होंने 10 लाख को 1 करोड़ से ऊपर पहुंचाए। क्लियर है। एक टाइम पे निपॉन म्यूचुअल फंड का रिटर्न ऐसा दिख रहा था कि 10 लाख रुपए अगर 10 साल पहले डाले होते तो वो 1.25 करोड़ के ऊपर तक बनाता हुआ दिख रहा था। क्लियर है। अभी मार्केट में गिरावट हुई है, फंड्स के रिटर्न नीचे आए हैं। तो यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि बन ही नहीं सकता। आप बात करोगे तो 2014 के टाइम पे 10 फंड्स थे स्मॉल कैप में, तो 10 में से 2 फंड ने ऐसा करके दिखाया है। तो यही 20% चांस है कि आपने अगर मान लो 4-5 फंड्स रखे हैं तो उसमें से 1-2 फंड होंगे जो 10 गुना 10 साल में करेंगे पैसा को। ये प्रोबेबिलिटी है। स्मॉल कैप मान लो 4-5 फंड रखे हैं तो 20% फंड आपके जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 10x कर दे, लेकिन वो 20% में ही पूरा पैसा तो इन्वेस्टेड हमारा रहेगा नहीं। क्या इतना तो हमें गॉड गिफ्टेड नॉलेज नहीं है कि हम ऐसा जान जाए कि वो कौन सा एक फंड है जो अगले 10 साल में पैसा को 10 गुना करेगा। इतना तो हम नहीं समझ सकते हैं। और हो सकता है कि जिस फंड में हम लगाए अगर वही अगले 10 साल में 15% और 16% का रिटर्न देने लगे, तब तो हो गया पैसों की ग्रोथ। तो 10 साल में 10 गुना करने के लिए हमें चाहिए अप्रॉक्स 25-26% का CAGR से ग्रोथ, और हर स्मॉल कैप फंड इस टाइप का ग्रोथ 10 साल के टाइम पीरियड में नहीं दे सकती है। 10 में से 2 स्मॉल कैप फंड, मैक्सिमम 3 स्मॉल कैप फंड ही इस टाइप का ग्रोथ दे सकती है। इसलिए पॉसिबल है 10 साल में 10 गुना पैसा होना, लेकिन मेरा पूरा का पूरा पैसा 10 साल में 10 गुना हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। 5 पैसे मतलब जैसे 10 लाख मेरे पास है तो 2.5 करके अगर मैंने 4 फंड में लगा लिया तो उसमें से एक फंड जरूर ऐसा होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है आने वाले 10 साल में, जो 2.5 लाख को 25 लाख कर देगा। लेकिन बाकी भी फंड्स हो सकते हैं जो 2.5 लाख को 20 करेंगे, कोई 15 करेगा, कोई 12.5-17 भी करेगा। तो ऐसे ओवरऑल जो पैसा है हमारा 10 लाख का 1 करोड़ नहीं होगा, और यही अप्रोच के साथ हमें चलना चाहिए। पास्ट 10 इयर्स की एवरेज स्मॉल कैप फंड्स की रिटर्न की बात करते हैं तो अराउंड 19% का निकल के आता है। मार्केट गिरती है थोड़ा नीचे आ जाता है, मार्केट चढ़ती है थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन एवरेज 19% का रिटर्न निकल के आता है। तो जो एक्सपेक्टेशन है आपको, वो जो इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस के पास ही आपको रखना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी लगभग वही 18% 19% रहता है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है वो भी 18-19% के पास ही रहता है। तो ये एक्सपेक्टेशन अगर हम लगाते हैं तो ये हमारी सही एक्सपेक्टेशन होती है। अगर हम टॉप परफॉर्मिंग फंड जैसा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाए तो वो हमारे लिए सही एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग फंड जो है वो आगे भी 10 साल टॉप पे रहेगा, ये मुश्किल है कहना। और कौन सा म्यूचुअल फंड अगले 10 सालों में टॉप पे जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए हम जो फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम यही समझ के इन्वेस्ट करेंगे कि चलो कम से कम एवरेज तो परफॉर्मेंस ये दे देगा, और इसी कारण जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो एवरेज ही रहनी चाहिए। तो 20% का 20, 19, 18 ये सब जो परसेंटेज है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन 25-26% का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बिल्कुल सही नहीं है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। एक नॉर्मल मान लो ना, जैसे स्मॉल कैप के अंदर में 10 लाख रुपए डालते हैं तो जहां तक मुझे उम्मीद है अगले 10 साल में वो 60-70 लाख तक तो आराम से हो जाना चाहिए। क्लियर? 60-70-80 तक भी टच कर जाना चाहिए इजिली एवरेज परफॉर्मेंस में भी। और अगर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कुछ हो गया अगले 10 साल के लिए स्मॉल कैप सेक्टर का ही, तब तो 1 करोड़ के भी ऊपर भाग सकता है। लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिटेड रखे, अंडर 20% में बांध के रखे, 25-26% तक न जाए।